नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्रोशिया से फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। 3 से 4 साल तक के बच्ची के लिए फ़्रॉक कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं लूँगी 80 चैन, 80 चैन लूँगी मैं। इस तरीके से हम बना लेते हैं नोट। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 80 चैन। 1 2, ज़्यादा टाइट चैन नहीं लेनी है। 3 4 5 6, इस तरीके से मैं 80 चैन ले लूँगी। ये मैंने ले ली है 80 चैन। अब हमने चौथी चैन में डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4, चौथी चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये एक फंदे में हमने डबल क्रोशिया कर लिया। ऐसे ही हमने 14 फंदों में और डबल क्रोशिया करना है। हर फंदे में एक एक, 14 फंदों में हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है। 2 में कर लिया। 3, ये 15 चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। अब जिस 15 में हमने लास्ट फंदे में जिसमें एक डबल क्रोशिया किया है उसमें हम एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। सॉरी, एक और डबल क्रोशिया नहीं करना है, 2 चैन लेनी है, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 15 इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरीके से अब हमने अब हमने 12 चैन में एक एक डबल क्रोशिया फिर से करना है। 12 चैन में 1 2, ये 12 फंदों में मैंने एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। फिर से हमने 1 2 चैन लेनी है, फिर इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने कर लिया। अब हमने 26 चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। अब 26 चैन में एक, इस तरीके से 26 चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। 2, ये 26 चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 1 2 चैन लेनी है और इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया करना है। अब हमने फिर से 12 चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। 12 चैन में 1 2, ये मैंने 12 चैन में एक एक डबल क्रोशिया कर लिया। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर इसी फंदे में हमने एक और डबल क्रोशिया कर देना है। ये जाली बन रही है यहाँ पे। फिर हमने बचे हुए यहाँ पे 12 फंदे हैं। 12 फंदे में हम एक एक डबल क्रोशिया कर देंगे। 12 फंदों में, लास्ट सारे फंदों में एक एक। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने फिर 3 चैन लेनी है, 1 2 3। अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ये हो गए ये हाथ, यहाँ पे ये ऐसे हाथ बनेंगे, जालियाँ दोनों मिला लेंगे। और ये हो गया आगे का हिस्सा, और ये इधर साइड का हाथ, और ये पीछे पीछे की तरफ का। तो ऐसे हम बनाते रहना है और फंदे यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। तो हमने 3 चैन ले ली, फिर ऐसे पलटना है। फिर यहाँ पे हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। यहाँ से ये तागा भी हम छिपा लेंगे। अब हर चैन में हमने एक एक 1 2 जाली तक आने तक हमने एक एक ही डबल क्रोशे करना है। 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने एक एक कर लिया। अब ये यहाँ पे आ गई है जाली जो हमने यहाँ पे डाली थी। अब हमने उसमें जाली के अंदर हमने 1 2
2 डबल क्रोशे करने हैं ये जाली के अंदर, 2 डबल क्रोशे कर लिए। फिर हमने 2 चैन लेनी है, 1 2, फिर से जाली के ही अंदर हमने 2 डबल क्रोशे फिर करने हैं, 1 2, तो टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया कर लिया हमने और यहाँ पे ये जाली के लिए बना दिया। अब हमने हर फंदे के ऊपर एक एक ही डबल क्रोशे करना है जब तक जाली नहीं आ जाती। दूसरी जाली एक एक डबल क्रोशे करेंगे। ये आ गई है फिर से जाली, यहाँ पे अब एक एक कर लिया, ये फिर से जाली आ गई। तो जाली वाले में हम 1 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशे इसी में करने हैं, 1 2। सेम इसी तरीके से हमने करते हुए जाना है। यहाँ भी जाली की जगह सेम ऐसे ही करना है और फंदे के ऊपर एक एक ही करना है। ये राउंड भी मैंने कर लिया, ये लास्ट में पहुँची हुई। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ये फंदे के ऊपर करना है, ये लास्ट फंदा है। और फिर हमने ये एक और फंदा ये यहाँ आएगा, ये इसके ऊपर यहाँ पे भी करना है एक डबल क्रोशे, तभी ये बराबर दिखेगा, वरना यहाँ से फंदे कम हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे भी एक और करना है। फिर से हमने 3 चैन लेनी है, फिर मैं तागा दूसरा लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने तागा चेंज करना है। अब मैं करूँगी यहाँ पे रेड कलर से 2 राउंड में अलग अलग कलर से बनाऊंगी। तो रेड तागा ऐसे जोड़ लिया मैंने ये, फिर 3 चैन लेनी है। फिर हमने सेम उसी तरीके से ये इसके ऊपर नहीं करना है, इस वाले फंदे में करना है। यहाँ के इसके ऊपर भी कर देंगे तो यहाँ पे फंदा बढ़ जाएगा, तो हमने इस वाले फंदे में करना है। इसके ऊपर तो ये आ रखा है तो दूसरे में करना है। इस तरीके से हमने एक एक करते रहना है, फिर जाली में बढ़ाते रहना है। इस तरीके से फंदे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने ये 9 राउंड तक बना दिया है। यहाँ फंदे बढ़ गए हैं, ये बढ़ा लिए। यहाँ ये हाथ के लिए, ये इधर दूसरे हाथ के लिए, ये आगे साइड और ये पीछे साइड। पीछे साइड में यहाँ पे बटन लगेंगे, ये खुला है। अब हम ये पीछे साइड का पार्ट जोड़ लेंगे। यहाँ पे 1 1 2 3 चौथे डबल क्रोशे के फंदे में हमने यहाँ पे जोड़ लेना है इस तरीके से ये। अब हमने फिर से 3 चैन लेनी है, 1 2 3 चैन लेने के बाद हमने इन फंदों में एक एक डबल क्रोशे करना है। हर फंदे में एक एक डबल क्रोशे करेंगे हम ये इस तरीके से, एक एक। यहाँ तक हमने एक एक डबल क्रोशे करना है। ये मैंने कर लिए। यहाँ पे टोटल मैंने 9 राउंड बना रखे थे ये। अब मैं इसको यहाँ पे, अब फंदे हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उतने ही फंदे रखेंगे अब जितने हैं अभी। अब हम ये यहाँ तक मैंने एक एक कर लिया। अब इसमें भी हम एक कर लेंगे। यहाँ पे जाली में भी एक डबल क्रोशे कर लिया। और भी ये इधर साइड जो ये हमने जोड़ना है ये हाथ बाजू के लिए, तो यहाँ पे भी हम ये एक उस वाली जाली में एक किया, अब हम एक इस वाली जाली में भी एक डबल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। ये दोनों जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ये जुड़ गया है। अब यहाँ भी अब हर फंदे में हमने एक एक डबल क्रोशे करते रहना है, एक एक डबल क्रोशे इसमें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सभी में हम एक एक डबल क्रोशे कर लेंगे। हर फंदे में एक एक ही करना है। फिर हमने यहाँ पे फिर जैसे यहाँ जोड़ा वैसे ही इधर साइड भी यहाँ पे जोड़ना है। ये एक एक डबल क्रोशे मैंने यहाँ से यहाँ तक कर लिया है। अब फिर से हम जाली के पास आ गए, तो हम ये जाली वाली फंदे में करेंगे एक डबल क्रोशिया, एक जाली वाले फंदे में कर लिया। अब हम एक डबल क्रोशे ये वाले जाली वाले में करेंगे, ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे। यहाँ इसमें भी हम एक डबल क्रोशे कर लेंगे। अब यहाँ सभी फंदों में यहाँ से यहाँ तक हमने एक एक डबल क्रोशे करना है हर फंदे में। ये एक एक कर लिया है मैंने सभी फंदे में एक एक। फिर यहाँ पे हम ये जोड़ देंगे, यहाँ पे पहुँच गए यहाँ तक। यहाँ पे अब हम ये इस तरीके से जोड़ देंगे। ये फिर से हम 3 चैन लेंगे,
फिर हमने सेम सभी फंदे में फिर एक एक डबल क्रोशे ही करना है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये बनाना है नीचे को, ये सभी एक एक करना है। यहाँ तक अभी हमने एक एक ही करना है। जितना ये बनाया है इतना और बनाना है हमने, सेम इसी तरीके से। तो इसके आगे मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि क्या करना है इसके आगे। थैंक यू।